आप सभी का फैक्ट यूआरएल के एक और नई मज़ेदार फैक्ट वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा सांप बिल बनाता है, दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है और सांप अपनी जीभ बार बार बाहर क्यों निकालते हैं। अगर आपने इस वीडियो सीरीज़ के पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आइए जानते हैं। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि सांप बिल बनाते हैं या नहीं। सांप बिल नहीं खोद सकते। सांप आमतौर पर चींटी या दीमक की बाम्बी और चूहों द्वारा खोदे गए बिलों में रहते हैं, जहां पर उनको रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन मिल जाता है। इसके अलावा सांप वृक्षों के खोखले तनों, पत्थरों, कूड़े कचरे और ऐसी पुरानी जगहों पर रहते हैं जहां पर कोई आता जाता न हो। इन्हें छिपकर रहना ज़्यादा पसंद होता है। सांप एक ही बिल या किसी एक ही जगह पर लंबे समय तक नहीं रहते। वो समय समय पर अपनी जगह को बदलते रहते हैं। लेकिन एरिक्स कॉनिकस नाम का एक सांप होता है जिसे सेंट बोया या मिट्टी का सांप भी कहा जाता है। अन्य सांप जहां दीमक या चूहों के बिलों में रहना पसंद करते हैं, वहीं एरिक्स कॉनिकस सांप अपनी नुकीली तथा थोड़ी सी सख्त पूंछ से नरम मिट्टी में घुस कर रहता है और वो मिट्टी बाद में एक बिल का रूप ले सकती है। एक ऐसा ही लेकिन सबसे छोटा सांप होता है जिसे अंधा सांप कहा जाता है। ये सांप अपनी पूंछ की सहायता से नरम और गीली मिट्टी में बिल बनाकर रहता है। इसकी ये काबिलियत बड़ी ही अनोखी और हैरान करने वाली है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप जालीदार अजगर है, जिसे रेक्टिकुलेटेड पाइथन भी कहा जाता है। जालीदार अजगर 22.8 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 158 किलोग्राम तक होता है। अजगर की यह प्रजाति एशिया के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पाई जाती है। इसके अलावा वजन के मामले में सबसे भारी सांप हरा एनाकोंडा है, जिसे ग्रीन एनाकोंडा भी कहा जाता है। हरा एनाकोंडा लंबाई के मामले में दूसरा सबसे बड़ा सांप है। हरा एनाकोंडा का वजन 227 किलोग्राम तक होता है और ये 22 फीट तक लंबा हो सकता है। ग्रीन एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सांप अपनी जीभ बार बार बाहर क्यों निकालते हैं? तो आइए जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सांपों की सुनने की क्षमता बहुत कम होती है। वह सिर्फ कंपन को महसूस कर सकते हैं और वहीं उनकी आंखें इस तरह से बनी होती है कि वो अपनी आंखों से केवल हिलती डुलती चीज़ों को ही अच्छी तरह से देख पाते हैं। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है यानी कि एक जगह पर स्थिर है तो उसे सांप देख नहीं पाते। सांप अपनी इन कमजोरियों की भरपाई अपनी जीभ से करते हैं। सांप अपनी नाक की बजाय अपनी जीभ की सहायता से आसपास के वातावरण की गंध लेते हैं, यानी कि उनके सूंघने की शक्ति उनकी जीभ में होती है। वो बार बार अपनी जीभ को बाहर निकालकर आसपास के वातावरण में फैली गंध की पहचान करते रहते हैं। उनकी जीभ आसपास फैले गंध के कणों को इकट्ठा कर सांप के मुंह में मौजूद जैकबसन ऑर्गन तक पहुंचाती है। ये जैकबसन ऑर्गन सांप के ऊपर के जबड़ों में होते हैं। ये गंध के कणों को पहचानने का काम करते हैं, जिससे सांप को पता चल जाता है कि आसपास का माहौल कैसा है। सांप आगे बढ़ते हुए जीभ को अंदर बाहर करते रहते हैं और जैसे ही कोई नई गंध उन्हें मिलती है तो वो सचेत हो जाते हैं। अगर आसपास कोई शिकार मौजूद है तो वो उसकी गंध का पीछा कर उस तक पहुंच जाते हैं और वहीं अगर वहां कोई शिकारी मौजूद है तो वो वहां से अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो के अगले भाग में देखिए, क्या सांप उड़ सकते हैं? क्या सांपों की हड्डियां होती हैं? सांपों को मारने के बाद उनका सिर क्यों कुचल दिया जाता है? और क्या 2 मुंह वाले सांप होते हैं? तो देखते रहिए स्नैक फैक्ट सीरीज़ को। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।